हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग डेली होमवर्क सीरीज के टॉपिक नंबर 6 को देखेंगे और यह डे नंबर 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉपिक 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो कृपया उसे पहले कंप्लीट कर लें, जो कि आपके रिवीजन में एक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, यह होमवर्क सीरीज आप यदि आपने इसे ज्वाइन किया होगा तो आप देख रहे होंगे जो यह ना कि पीटी प्लस मेंस का साथ साथ इसका तैयारी हो जाएगा। आप लोग जैसे जैसे आपके पास कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग एक मेंस रिटेन का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेके आप उसे नोट करके लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, हम इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे भी हम लेके आएंगे टॉपिक वाइज। तो आप लोग पहले कुछ जो सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यह सीरीज आगे जो होगा इसमें इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आपसे से बस एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग जितने से ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या हमें भी एक सपोर्ट के तौर पे रहेगा। और यह हमें इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है, जो आप सबके लिए जो हाँ हमारा रिस्पॉन्स आप सबके लिए अच्छा है। और आप लोग इस टाइप के वीडियो चाहते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई सेल्फ के द्वारा, इसमें ना कि आपको किसी कोचिंग ना कि किसी की मदद लेनी पड़ेगी, आपको खुद ही सेल्फ के द्वारा ही इसे पढ़ना है। हाँ, एक यह जो एक गाइडलाइंस के लिए एक तरह से हो जाएगा, जो हाँ ये टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रहे हैं उसी के टाइम के अंदर ही आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं आज के टॉपिक को, जो हमें क्या क्या पढ़ना है। और लास्ट में हम आपको एनसीईआरटी का कैसे क्या कंप्लीट करना है वह भी देख लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एक कंप्लीट जो कि 3 महीने का, जो कि हम लोग आपको मैंने बताया था, जो 3 महीने में हम लोग जो कि एनसीईआरटी है उसे सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में आप हाईलाइट और नोट्स कंप्लीट करते चलें। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको क्या इससे रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जरूर ही आपको उसके बारे में बताया जाएगा जो कैसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। और अब क्या है, तेज़ी गति से अब यह सीरीज चलेगा, क्योंकि हमें टॉपिक भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। तो आज के जो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री में हमने केवल आज एक ही चैप्टर लिया है, तो जो कि हिस्ट्री में हमने लिया है नए साम्राज्य और राज्य। और यह जो कि दूसरा एम्पायर बनाया था, गुप्ता एम्पायर, उसके बारे में यह पूरा चैप्टर दिया है, गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का यह इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 2-3 टॉपिक जिसमें बुद्ध हो गए, जैनिज्म हो गए, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, संगम युग, इस सब से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो रहते हैं उसे ज़रूर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे 10th नंबर चैप्टर। और इससे पहले हमने 9th चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो भी एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। हमने इससे पहले कंप्लीट किया है पहला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। हिस्ट्री के सोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं वही पहले चैप्टर में दिया है। दूसरा क्या, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन, इसमें हम लोग देखते हैं जो कैसे शिकारी जानवरों का शिकार करते करते एक डेवलप होते होते आग की खोज हुआ, और आग की खोज से वो लोग खाने तक आ गए हैं। और धीरे धीरे इसका आरंभिक समय भी चालू हुआ और खेती वगैरह भी ये लोग करने लगे। और आरंभिक नगर में हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। फिर उसके आगे क्या बताती है कब्रें और किताबें, इसमें जनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर राजा और राज, प्राचीन गणराज्य, इसमें जो प्राचीन गणराज्य जो हुए उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, महाजनपद के बारे में। और ये जो 6th चैप्टर है, इसमें
सिक्स चैप्टर क्या है, नए प्रश्न और विचार। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए धर्म का जो विभाजन एक नए चरण पे आया, उसी टाइम पे दो धर्म का उदय हुआ, जिसमें कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो आते हैं। और यह देखा जाए तो उस टाइम का एक बहुत ही बड़ा इसमें चेंजिंग आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके आगे हमने क्या देखा था, जो कि सेवन चैप्टर है, जिसमें अशोक के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में इसमें दिया है, कैसे मौर्यन एम्पायर एक पहला एम्पायर बनता है। उसके बाद खुशहाल गांव और समृद्ध शहर और व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, ये बेसिकली जो कि बिजनेस से रिगार्डिंग है, ट्रेडिंग, ये सब इससे आते हैं। और इसमें इसी के दौरान आपने सिल्क रूट का नाम सुना है, सिल्क रूट कैसे बनते हैं, यह कैसे व्यापार होता था, फिर यात्री कैसे हमारे देश आए, जिसमें कि हेनसांग, फाहियान इत्यादि ये सब हैं शामिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंशियंट वगैरह कुछ बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग जरूर ही इसे कंप्लीट करें, क्योंकि 6 के बाद आपका 7th का जो आएगा हिस्ट्री, उसमें हम लोग मिडिवल कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 10वां चैप्टर क्या है, नए साम्राज्य और राज्य, इसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया, जिसमें कि यह 10th चैप्टर आज कंप्लीट करना है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी से, जो कि 6th क्लास का ज्योग्राफी। अभी क्या है, 6th का जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है 6th क्लास का चल रहा है। आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर लें। यदि आपने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी क्या है ज़्यादा अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम यदि एडजस्ट करके या टाइम दे के आप कंप्लीट करना चाहें तो। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी में, जो कि ज्योग्राफी का बुक ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। आपने यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो ज़रूर उसमें आपको पता होगा। तो उसमें हमने पहले वीडियो में 1 से 3 तक इसका रिवीजन करा था। ठीक है, तो आज हम 3 तक रिवीजन हो चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 4 से 6 चैप्टर तक, 4 से 6 चैप्टर तक हम इसका रिवीजन करेंगे, और जो महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है उसे नोट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के यहाँ से चैप्टर बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो हैं यह महत्वपूर्ण यहीं से निकल के आए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे इसके जो पुराने हैं, आपको हम दिखा देता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। जो देखिए आप, पहला चैप्टर क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी है। इसमें हम लोग बेसिकली सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो 9 ग्रह के बारे में जो कि पूरा दिया है, इसमें हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। इसके आगे क्या दिया, ग्लोब अक्षांश और देशांतर। इसमें जो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कितने डिग्री पे यह झुका हुआ है, यह सब इसमें दिया गया है। फिर पृथ्वी की गतियाँ, यह इसमें बेसिकली देखा जाए तो गतियाँ के बारे में दिया है, जो कैसे पृथ्वी घूमती है और किस किस टाइप की गतियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में इसका रिवीजन करा है 1 से 3 चैप्टर तक। आज जो हम लोग करने वाले हैं वह 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, मतलब 3 चैप्टर आज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मानचित्र है। और ये ज्योग्राफी का भी जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आप जरूर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। मानचित्र, इसमें हम बेसिकली देखते हैं इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र मैप होता क्या है, इसमें डायरेक्शन कैसे हम मेंशन करते हैं, जो कौन सा दिशा क्या है, यह सब वगैरह इसमें दिया गया है। फिर पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ें, इसमें समताप मंडल, यह सब वगैरह, समताप मंडल, ओजोन मंडल, यह सब क्या होता है, इसके बारे में दिया गया। और यह देखा जाए तो ज्योग्राफी का भूगोल पार्ट का ये बेसिक है, इसमें यह सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। और उसका क्या, प्रमुख स्थल रूप के बारे में दिया है। यह प्रमुख स्थल रूप, जिसमें कि ज्योग्राफी में आप देखे होंगे महासागर क्या है, सागर क्या है, महाद्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, यह सब इसमें दिया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ जो कि बेसिक हैं, तो आप लोग जरूर इसे एक बार कंप्लीट करें। बाद में हम लोग रेफरेंस बुक भी देखेंगे, लेकिन आप बेसिकली देखें तो ज्योग्राफी से यदि आपने हिस्ट्री से अच्छे से कंप्लीट किया तो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके 10th से आगे को है, आगे से जो चैप्टर है 10th, 11th, 12th, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से आते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस कोई अच्छा है नहीं, यह सारे एनसीईआरटी बेसिस पे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सारे चैप्टर हमें आज कंप्लीट करना है, 4 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग आगे क्या दिया है। इसके आगे हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, साइंस में कंप्लीट करेंगे। और साइंस का हमने पिछले वीडियो में बताया, जो आपको एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि यह अब शेड्यूल वाइज यह चल रहा है, और इसमें जो टॉपिक होगा उसे यहाँ से कंप्लीट किया जाएगा। या वैसे देखा जाए तो मैंने शुरू से ही आपको बताया था, जो एक बार 1 टाइम आपको रीड करना है, लेकिन मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो हिस्ट्री में जो कि हम लोग
रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन किसका करेंगे? 5 नंबर चैप्टर से 8 नंबर चैप्टर तक करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 4 तक रिवीजन कर चुके हैं और यह छोटे छोटे चैप्टर हैं। और यदि इसमें ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं है, लेकिन हाँ रीडिंग के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ से बेसिक क्रिएट होते हैं, जो भोजन कैसे बनता है, भोजन कहाँ से आता है, कि किस से किसकी बीमारी होता है, यह सब इसमें दिया गया है। विटामिन्स क्या होते हैं, फिर हमारे आसपास के जो परिवेश है उसके बारे में इसमें दिया है। तो हमने 4 चैप्टर तक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। 4 में क्या क्या है, भोजन कहाँ से आता है ये हमने बताया, भोजन के घटक क्या क्या हैं, कैसे बनता है, तंतु से वस्त्र तक इसमें कैसे किसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि कपास ये सब वगैरह आते हैं। फिर 4 चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना, ये सभी जो कि आसपास के रहते हैं उसे समूह बनाना। फिर चैप्टर कौन सा है, 5th नंबर चैप्टर। 5th चैप्टर में क्या दिया है, 5th चैप्टर में जो है पदार्थों का पृथक्करण, तो इसका कैसे पृथक्करण किया जाता है। फिर उसके आगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन क्या क्या हैं, पौधों को जानिए, पौधों के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये सब इसमें मिलेगा आपको। फिर शरीर में गति है, शरीर में कौन कौन सी गति रहती है उसके बारे में आप लोग इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यह बेसिक चैप्टर है, लेकिन काम के चैप्टर हैं, आप इसे इग्नोर मत करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। और यह देखा जाए तो टोटल चैप्टर 16 हैं। इसे हम लोग 4 सीरीज में 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 4 मतलब वर्किंग डेज के हिसाब से देखा जाए तो आपको 4 हमने पिछले में कंप्लीट किया, 4 आज कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हमारे 8 चैप्टर बाकी रहेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि अब शेड्यूल देखा जाए तो इसमें टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे आपको अगले दिन भी टाइम रहता है, क्योंकि यह जो सीरीज लाएगा यह ना कि जो फुल टाइम स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, यह सभी के लिए यह सभी के लिए देखा जाए तो है। क्योंकि कोई स्टडी के साथ जॉब भी कर रहा है, कोई काम भी कर रहा है, तो आप उसे फुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करें। हाँ, सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, या ना कि आप किसी वीडियो को देख लिए, आपका थोड़ी देर के लिए नॉलेज हो गया, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रख के आप ज़रूर पढ़ें और नोट साथ साथ बनाते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइंस के सेक्शन हो गए। अब हम लोग देखते हैं, और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। तो यह जो कि अगले देख लेते हैं हम लोग टॉपिक, जो कि दिया है पॉलिटी से दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉलिटी से क्या दिया है, पॉलिटी में चैप्टर 4 से लेकर 6 तक हमें कंप्लीट करना है, रीडिंग के साथ नोट्स भी बनाना है। आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने पॉलिटी में क्या पढ़ा था, पॉलिटी में 1 से 3 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, और पॉलिटी का बेसिक यहीं से आता है। तो हम लोग इसके देख लेते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं, और वहाँ से अच्छे से समझ आएगा आपको। तो हम लोग जो कि पहला जो चैप्टर पढ़े हैं, इसमें विविधता की समझ पढ़े थे। विविधता क्या होता है, एक अंतर जो पैदा होता है, उसमें हम लोग इसको देखे हैं, किस चीज़ के लिए कौन सी विविधता होती है। एक अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग विभिन्नता शामिल होते हैं, यह सब इसमें दिया गया है। फिर क्या दिया है, विविधता एवं भेदभाव। हम इसमें विविधता कैसे है और भेदभाव क्या है, यह सब देखते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो लड़का लड़की में अंतर दिया गया है, भेदभाव देखा गया है, जाति धर्म में भेदभाव देखा गया है। यह सभी इसमें भेदभाव के बारे में, और विविधता कैसे रहता है एक जगह से दूसरे जगह में, इसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के आधार पर आप देखे होंगे जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जो कि सभी एक समान होंगे। और तीसरा क्या चैप्टर दिया है, तीसरा चैप्टर दिया सरकार के बारे में आपको दिया है। सरकार क्या होता है, यह क्या करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, तो यह सब इसमें दिया गया है, सरकार क्या है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमने पिछले जो कि टारगेट टॉपिक था उसमें कंप्लीट किया है। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो जो कि चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 4 में क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं चैप्टर 4 में जो कि लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कि तथ्य मुख्य तथ्य हैं, उसको हमें पढ़ना है। उसके आगे क्या, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। और यह देखा जाए तो यह टॉपिक जो है ना, पंचायती राज, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी भी एग्जाम को आप लेके चले। और उसके आगे क्या है, गांव के प्रशासन क्या होता है, बेसिक जो लोकल बॉडीज रहते हैं, यह देखा जाए तो यह गाँव का प्रशासन ही होता है। तो यह टोटल 4, 5, 6, 4, 5, 6
चैप्टर हमें पॉलिटी में कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में आप नोट्स बनाते चले। हम लोग आगे इसमें लूसेंट का भी बुक जो है उसे शामिल करेंगे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा हम बेसिक कंप्लीट कर लें, फिर आप लोग उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। वह क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में है, आपको डायरेक्टली वन लाइनर पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपके बैकग्राउंड समझ नहीं आएंगे, तो इसे हम लोग अभी टाइम है आगे भी ऐड करेंगे। हाँ, हमने साइंस का इसका लूसेंट ऐड किया है क्योंकि साइंस से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और साइंस एक वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसके टॉपिक हम लोग अभी से कंप्लीट करते चलेंगे। बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हमें एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इसका। हाँ, लूसेंट का जो साइंस जीएस वाला है उसमें हम लोग साइंस के पोर्शन को छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ सभी टॉपिक आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग यह देख लेते हैं लूसेंट के साइंस टॉपिक से, जो कि हम लोग आज टॉपिक नंबर 5 का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। यह पहले भी हमने पढ़ा था। द्रव्य के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में यह दिया गया है, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। इसके आगे जो कि दूसरा टॉपिक है, यह छोटा टॉपिक है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप लोग सुना होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि मैंने पिछले भी टॉपिक में से कंप्लीट किया था, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यह सभी जो कि साइंस के टॉपिक आ रहे हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर कंप्लीट करते चले। और बायोलॉजी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग फिजिक्स और बायो पे अच्छा कमेंट कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर बायोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, तो आप फंगस के बारे में पढ़ेंगे, कवक के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या एक स्मॉल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में आज 2-2 चैप्टर ऐड किए हैं और रिवीजन के साथ किए हैं। तो आप यह सभी जो कि टॉपिक दिया गया है उसे ज़रूर कंप्लीट करें, यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार हम लोग लूसेंट के जो कि टॉपिक है वह कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं वो देख लेते हैं। और आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज कर लें क्योंकि यह कॉमन बुक है और यह आपके पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो एनसीईआरटी के बुक हैं उसका तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाएं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या चाहे आप तो डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ध्यानम पीसीएस क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ये एनसीईआरटी यह जो लूसेंट वगैरह बुक है इसे आपको अपने पास रखना होगा क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो हर वक्त इसका क्या पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो नंबर ऑफ़ पीडीएफ ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप लोग कृपया इसे परचेज कर ले। तो हम लोग इसमें यह सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं सरल आवर्त गति पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे पहले हमने मेजरमेंट पढ़ लिया, मापन, फिर गति, कार्य शक्ति, ऊर्जा, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़े, फिर द्रव्य के समान गुण पढ़े। तो आप देख सकते हैं जो कि इतने 5-6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग जो कि अभी फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इससे पहले हमने पदार्थ की अवस्थाएं देखी, परमाणु द्रव्यमान इकाई देखें, मोल संरचना देखें, परमाणु संरचना देखें, रेडियो सक्रियता देखें और रासायनिक बंधन देखें, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया जो क्या क्या हमने पढ़ा है। इसके आगे बायोलॉजी सेक्शन से हमने क्या कंप्लीट किया है। तो बायोलॉजी सेक्शन से जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वह जो कवक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यह कवक दिया है, कवक हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जीवधारियों का वर्गीकरण, उसके आगे कोशिका और कोशिका संरचना, कोशिका विभाजन, विषाणु, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पीछे के भी जो टाइम यदि आपके पास रहते हैं तो पीछे के कुछ रिवीजन किया करें, इससे क्या होगा आपका एक लिंक बना रहेगा। और जाते जाते हमने आपको बताया था जो कैसे हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को, तो उसका एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लें। हमने इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसे 28 फरवरी को इसे चालू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको हम रेफरेंस लेके, मतलब वहाँ से हम इंक्लूड करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग मार्च में, अभी तक हमने 6 के लास्ट तक पहुँच गया है देखा जाए तो हम मार्च में जो कि
6 तो कंप्लीट होने वाला ही, और 7th भी हम कंप्लीट करेंगे। मतलब मार्च में हमारा टारगेट है 6, 7 कंप्लीट करना। और 7th जो कि शेड्यूल यदि देखा जाए तो यह जो कि प्री डिसाइडेड है, यह 20 मार्च से हम इसका शेड्यूल स्टार्ट करेंगे 7th क्लास के। तो यह डे वाइज तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ जो आपको मार्च में 6 और 7th क्लास का एनसीईआरटी पूरा ख़त्म करवा दूंगा मैं आपको, और वह शेड्यूल के साथ ख़त्म कराऊंगा, या ना कि प्रेशर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इससे जुड़ जाएं। फिर अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे, 8th क्लास और 9th क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। दो इसमें हो गया। लास्ट जो कि मई रहेंगे। मई में हम लोग क्या करेंगे, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 10th, 11th, 12th ये तीनों एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 10th, 11th, 12th जो कि पूरे 6 से लेके 9th का यह ओवरव्यू इसमें दिया गया, और आप जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, यह चैलेंजिंग टास्क रहेगा मई में, जो कि 3 क्लास के आपको यह एनसीईआरटी ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आगे एक में 2 बुक वगैरह हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 महीने में हमारे जो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, उसके बाद आप लोग साथ में इसका रिवीजन करते चलें। और जो रेफरेंस बुक हो गए, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ यह सब सेलेक्टिव टॉपिक रहेगा। स्पेक्ट्रम तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत जो कि आप इसका क्वेश्चन टॉपिक जो कि सेलेक्टिव पढ़ें। तो यस, आगे और भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करूंगा, लेकिन हाँ ये है जो देखिए हिस्ट्री से जो कि हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग आगे लूसेंट भी ऐड कर लेंगे, जो कि जीएस है, और इससे क्वेश्चन 1 लाइनर में आते हैं। ज्योग्राफी सेम आपका देख सकते हैं, फिर साइंस भी हम इससे कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी भी इसके साथ ही कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आप स्पेशल जो कि एनसीईआरटी का मैं आपको बता दूंगा कौन सी क्लास का पढ़ना है। तो अभी इसको हम इकोनॉमिक्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, और अभी अपने पास टॉपिक भी अब बढ़ते जा रहे हैं। इसे हम लोग लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, लास्ट में नहीं भी हो पाएगा तो हम लोग लूसेंट के जो कि टॉपिक दिया गया है उसे भी कंप्लीट करेंगे, तो हमारा इकोनॉमी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बेसिकली सर्वे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, और यह पूरा देखा जाए तो करंट बेसिस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इकोनॉमी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। साथ में बिहार स्पेस मैं अभी 2-3 आपको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, साइंस भी कर रहे हैं, पॉलिटी भी कर रहे हैं, 4 हम इसको पैरेलल में चला रहे हैं। और करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको अभी ईयरली मैगजीन के लिए अभी इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ शॉर्ट नोट्स जो कि है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे क्या आपको एक ही जगह सभी चीज़ का तैयारी आसानी से हो जाए, ना कि आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। आप लोग कृपया यदि नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपका ज़रूर देखेंगे, इससे फ़ायदा ही होगा। और जितने ज़्यादा संख्या में हो जाए, आपके फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़ें, और साथ में हम लोग इसका ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे आगे जाके। हाँ, वो आपके रिस्पांस पे डिपेंड रहेगा, जितना रिस्पांस मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के लिए उतने अच्छे अच्छे कंटेंट और शेड्यूल वाले वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना कंप्लीट कर रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया आपको, बिहार स्पेशल जो कि आगे जाके मैं ऐड करूँगा, चाहे आप इम्तियाज़ अहमद की किताब से पढ़ सकते हैं, चाहे क्रोन की किताब से पढ़ सकते हैं, दोनों किताब बेस्ट है। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कौन सा किताब अच्छा है, कौन सा किताब बुरा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप किस किताब से कैसा पढ़ना चाहते हैं। फिर हम लोग जो कि मैथ सेक्शन हो गए, मैथ सेक्शन आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल या जो भी बुक वगैरह आपको अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड जो दिया है उसे ध्यान में रख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई कम से कम 5-7 जो टॉपिक, इसका मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगा, नहीं तो आप हमारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो जो डला होगा उसमें जाके आप देख सकते हैं, जो मैथ के सेक्शन से 5-6 जो टॉपिक दिया है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अभी से। हाँ, आपके पास टाइम है तो अभी से कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टॉपिक जब डालूंगा उसके अंदर भी इसको इंक्लूड करूँगा आगे जाके, लेकिन अभी मैं इसको ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो कि ओवरव्यू हैं, हम कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको एनसीईआरटी का ये तो समझ के चलना है, जो हमें मई के अंदर कंप्लीट करना है, 3 महीने का पूरा यह प्लान है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एनसीईआरटी सीरीज जो कि ना कि आपको किसी पीसीएस जैसे पीसीएस ही नहीं, पीसीएस में जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी जो कि रेगुलर इसका एग्जाम अभी आजकल हो रहा है, तो आप लोग इस पर फोकस करें ज़रूर। यह 1 डे के लिए भी ज़रूरी है, और यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी एक आपका क्या होगा, ओवरव्यू इससे सेटअप होगा। बाद में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसका टेस्ट लगा सकते हैं, और जितने से ज़्यादा हो सके आप नंबर ऑफ इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप ज़्यादा मैं इसके बारे में
अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक बार कैसे कैसे हम कंप्लीट कर लेंगे। हम प्रॉब्ली जो कि हमारा शेड्यूल है 20 मार्च से, आने वाले 20 मार्च से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7th क्लास का ऐड ऑन कर लिया जाएगा और टोटल 6 से, जो कि वीडियो नंबर देखा जाए तो 6 से 7 रहेंगे, वर्किंग डे जो कि कितना हो जाएगा 12 दिन के आस 11 दिन से 12 दिन के आसपास रहेगा। इसमें हम लोग 7th क्लास के पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो कि टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है उसके अंदर ही आप सभी कंप्लीट करें टॉपिक, क्योंकि अब टॉपिक बढ़ने लगे हैं। हमें यह बार बार यह चीज़ बताना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ज़रूर ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं जो मैं क्यों इसको बार बार बोला जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा टारगेट है इस पर 30 सितंबर से पहले जो कि है अच्छे रिवीजन हो जाए, इसके लिए अभी ना कि यह लास्ट में हम लोग मेहनत करें। अभी से मेहनत करेंगे ना तो हमारे पास एक अच्छा कंटेंट रहेगा, ना कि प्रेशर के साथ हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इससे जुड़ जाएं, इस सीरीज़ से। अब यह सीरीज़ अच्छे से चलेगा और जितने से ज़्यादा मात्रा में हो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।